नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी खड़गे और राहुल से शरद पवार की मुलाकात की, राहुल के पोस्टर पर छिड़े संग्राम की, जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगे झटके की, छत्तीसगढ़ में प्रियंका के सियासी दांव से दबाव में आई बीजेपी की। साथ ही जानेंगे कैसे नड्डा के बयान ने बीजेपी के सहयोगियों की बढ़ाई मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मुफ्त की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक, किसी भी दिन हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र के एनसीपी पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई, शरद और अजीत पवार की ओर से रखा गया पक्ष। ईडी के समन को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जांच एजेंसी कर रही है परेशान। सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। भारत ने एशियाड में हॉकी में जापान को 5-1 से हराकर जीता गोल्ड, पेरिस ओलंपिक का कोटा भी किया हासिल। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 364 अंकों की उछाल के साथ 65,995 पर हुआ बंद, निफ्टी 107 अंकों की बढ़त के साथ 19,653 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन के 2 अहम घटक दलों के नेताओं को एक बार फिर साथ में देखा गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। तीनों नेताओं की मुलाकात से सियासी हलके में हड़कंप मच गया है। तो शरद पवार से खड़गे और राहुल की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार अब खुलकर राहुल गांधी की पीएम दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें गंभीर नेता बता रहे हैं जिसकी बात पूरा देश सुनता है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं और उनकी लोकप्रियता आज देश में किसी भी नेता से ज्यादा है। आज शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और उनके साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, देश की जनता की आवाज को और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भेंट हुई। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बैठक से निकलते समय पवार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और इसकी रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। जल्द ही इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन की जल्द ही देश भर में रैलियों की शुरुआत होनी है। पहली रैली भोपाल में होनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं और इंडिया गठबंधन की रैलियों की तारीखों में टकराव के चलते इसे टाल दिया गया था। ऐसे में रैली और सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर भी बात होनी है। इसके लिए जल्द ही इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की बैठक बुलाई जानी है, और इस मुद्दे पर भी पवार और खड़गे के बीच बातचीत हुई है। खड़गे, पवार और राहुल की इस मुलाकात से मोदी सरकार दबाव में है, तो राहुल के पोस्टर पर छिड़े विवाद से बीजेपी दबाव में है। राहुल गांधी के रावण पोस्टर के बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। देश भर में कांग्रेस का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और ऐसा पोस्टर सार्वजनिक करने वाले लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ा पोस्टर वोट दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने गुरुवार को एक्स पर राहुल गांधी का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्हें नए युग का रावण दिखाया गया है। इसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और इसे बेहद घातक करार दिया। इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर पीएम मोदी की तस्वीर सबसे बड़ा झूठा शीर्षक के साथ साझा की थी। साथ ही एक दूसरे पोस्टर में पीएम मोदी को जुमला बॉय कहा गया था। वहीं इस जंग में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी एंट्री हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी किसी विपक्षी दल ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को रावण बताना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। क्या यही सनातन धर्म सिखाता है? सनातन धर्म तो लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन बीजेपी इस धर्म को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने कहा कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता,
आपने सुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले पर राहुल का समर्थन करते हुए कहा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टरों के खिलाफ आईटीओ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने की याचिका लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी को झटके दे रहा है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सार्वजनिक किए, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने सर्वे के आंकड़ों पर स्टे देने से मना कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में 2 अक्टूबर को जारी हुए जातिगत जनगणना के आंकड़ों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जातिगत सर्वे पर यथास्थिति आदेश देने से मना कर दिया, जिससे बीजेपी के मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर रोक से मना करते हुए पीठ के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम किसी भी राज्य सरकार को नीति बनाने या फिर काम करने से नहीं रोक सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार की तरफ से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही गई थी। इसके बाद इसे जारी कर दिया गया, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा, हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते, ये गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट में कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है और हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए ये तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख से आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जातिगत जनगणना का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बिहार सरकार ने जो दांव चला, उसका तोड़ बीजेपी को नहीं सूझ रहा है और अब तो कांग्रेस इसे लेकर पूरे देश में कराने की मांग कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना को लेकर सियासी दांव चला है। जाति जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी पहले ही दबाव में थे और अब प्रियंका के इस ऐलान ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। प्रियंका ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता वापसी पर कांग्रेस बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना कराएगी। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पोस्ट पर SC ST या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ऐसे में प्रदेश में जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रियंका ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की पूरी देश में चर्चा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में वापस आई तो प्रदेश के गरीबों के लिए 10 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका ने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। उधर प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदते हैं, 20,000 करोड़ का एक संसद बनवाया, 27,000 करोड़ का नया हॉल बनवाया। इसके साथ ही प्रियंका ने छत्तीसगढ़ से गांधी परिवार के रिश्तों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू यहां आए थे। मेरी दादी इंदिरा जी 1972 में बस्तर आई थी। मेरे पिता और मां भी छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं को समझने और परामर्श लेने के लिए कई बार बस्तर आए थे। इस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का विश्वास बना। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी जनरल गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर प्रियंका ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर बातें की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। फिलहाल प्रियंका की MP और छत्तीसगढ़ में बढ़ती सक्रियता बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि प्रियंका ने जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाई है, उसके बाद से बीजेपी काफी डरी हुई है। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पहले ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने ऐसा बयान दिया है जिसे बीजेपी के साथ साथ NDA भी गहरी मुसीबत में फंसती दिख रही है। बीजेपी के सहयोगी दल NDA छोड़ने पर विचार करते दिख रहे हैं। तो क्या कहा है JP नड्डा ने जिसे बीजेपी को ही हो सकता है नुकसान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी क्या अब बच पाएगी? जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की RLD का क्या होगा? मुकेश सहनी की पार्टी VIP जो NDA में जाने की पूरी तैयारी में है, उसका भविष्य क्या होगा?
इन दलों का अस्तित्व सवालों में है। ऐसे में एनडीए में रहे तो क्या ये दल समाप्त हो जाएंगे? दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर पटना में ऐलान किया कि बीजेपी अब दूसरों को कंधे पर नहीं बिठाएगी, बल्कि अपने बूते पर बिहार में सरकार बनाएगी। साफ है कि एनडीए के साथ बिहार में जितने भी दल हैं, पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। नड्डा ने 1.5 साल पहले भी इसी तरह का बयान दिया था। उस समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। नड्डा ने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन नड्डा के बयान से नाराज नीतीश कुमार ने एनडीए को गुड बाय बोल दिया और अब नड्डा के बयान से बिहार एनडीए में शामिल दूसरे दल परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर बोलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो बीजेपी के सहयोगी उसे छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन नड्डा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। साफ है, नड्डा के बयान से बीजेपी एनडीए में शामिल दूसरे दल एनडीए से किनारा कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं को बिहार में ही अपने दिग्गजों के बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नड्डा ने बयान दिया तो नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए। 2015 की विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था तो बीजेपी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ गया था। बीजेपी अध्यक्ष का बयान एक बार फिर पार्टी की मुसीबत बन गया है तो पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर 1 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जो कहा है उससे भी विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या कह गए विजयवर्गीय, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी के आगे बीजेपी पस्त दिखाई दे रही है। एक तरफ राज्य में पार्टी के अंदर गुटबाजियों ने आला कमान की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पर बनी रहने के लिए बीजेपी नेता अलग अलग तरकीबें निकालने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल इंदौर 1 विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कैलाश कह रहे हैं कि जिस भी वार्ड से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएगा वो उसके बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए देंगे। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से साफ है कि बीजेपी वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वहीं इससे पहले उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था, इसमें वो कह रहे थे कि वो टिकट मिलने से खुश नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा था कि पार्टी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन उनकी चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, उनका माइंडसेट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि अब वो बड़े नेता हो गए हैं, भाषण देना और निकल जाना, अब कहाँ हाथ जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा प्लान था रोज 5 सभाएं करते, जिसमें 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इसका पूरा प्लान भी तैयार हो गया था। गौरतलब है कि राज्य में हार के डर से बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है, जिसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री ही हैं, जबकि लंबे समय तक एमपी में सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने वाले कैलाश विजयवर्गीय पर भी दांव खेला गया है। लेकिन अब लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के इस बेतुके बयान से उन पर दांव खेलना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मुफ्त की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरफ से चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन का कहना था कि चुनावी फायदे के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी जोड़ दिया है। अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्री बी का या मुफ्त उपहारों के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्वनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्री बी की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्री बीज का बांटना जारी रहा तो ये देश के भविष्य को आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। आपको बता दें कि आज याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा
कि राजस्थान समेत 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर फ्री बीज के मामले सामने आए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप मध्य प्रदेश को लेकर चिंतित हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सार्वजनिक हित क्या है और क्या नहीं, इनके बीच एक रेखा खींचने की जरूरत है। सरकार को कैश बांटने की इजाजत देने से ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं है। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ये सब शुरू हो जाता है। वकील ने कहा कि आखिरकार इसका बोझ टैक्स देने वाली जनता को उठाना पड़ता है। मामले पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। उनसे इस नोटिस का जवाब 4 हफ्तों में मांगा गया है। उन्हें अपने वकील के साथ कोर्ट में आने को कहा गया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।